चलिए अब बात कर लेते हैं श्रीलंका संकट की। न रोटी न काम, श्रीलंका में संग्राम। खुशहाल श्रीलंका को किसने किया बदहाल? जनता की लड़ाई, राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाई। शनिवार को घर छोड़ा, क्या बुधवार को पद छोड़ेंगे राष्ट्रपति? प्रदर्शनकारियों ने पीएम का घर जलाया। श्रीलंका में बवाल, सरकार पर सवाल। तो श्रीलंका में लगातार संकट बना हुआ है। श्रीलंका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। लगातार प्रदर्शनकारी सड़क पर, लगातार वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हालात को गंभीर बता रही हैं। कल प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे। नया वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस फायरिंग करते भी दिखी। ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि श्रीलंका में मौजूदा हालात क्या हैं। लगातार प्रदर्शनकारी पिछले 3-4 महीने से इस बात पर अड़े हुए थे, इस मांग पर अड़े हुए थे कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दें, लेकिन लगातार प्रदर्शनों के बीच आर्थिक संकट गहराया। श्रीलंका को दिवालिया घोषित किया गया तो लोगों का धैर्य एक बार फिर टूटा। सड़कों पर उतर आए लोग और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब राष्ट्रपति भवन को लोगों ने घेर लिया था। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए गोलियां चलाईं। गोलियां चलाने के बाद भी भीड़ काबू में नहीं हुई और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में घुस गई। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग निकले। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब बड़े बड़े सूटकेस लेकर उनके सुरक्षाकर्मी एक नेवी के शिप पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें जब भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, उससे पहले कब्जे की वो रोकने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कोशिश के ज़रिए वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरह भीड़ राष्ट्रपति भवन में ना घुसे। देखिए भीड़ कितनी तेज़ी से भीतर घुसी। जब ये सुरक्षा घेरा टूट गया, पुलिस की सारी कोशिशें बेकार हो गईं, सुरक्षा बल की सारी कोशिशें करके नाकाम हो उठे, उसके बाद भीड़ राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस गई, दौड़कर घुसी। राष्ट्रपति भवन के भीतर की ये तस्वीरें जहां एक पियानो रखा था, युवा वहां पर पहुंचे। युवा प्रदर्शनकारियों ने पियानो बजाया, तालियां बजाईं, सीटी बजाते हुए उन्होंने वहां पर इस बात की खुशी का इजहार किया कि अब गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से हट जाएंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा देने की घोषणा भी अब हो गई है। 13 जुलाई को वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अब जब वो इस्तीफा दे देंगे तो फिर श्रीलंका में क्या हालात बनेंगे, श्रीलंका में कौन सी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी वो सरकार, ये सब हम जो सवाल हैं, मौजूदा सवाल वो आपके सामने रख रहे हैं। श्रीलंका में अब क्या होगा? देखिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। अब क्या होगा? 13 जुलाई को राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो उसके बाद विपक्ष एक सरकार बनाएगा। राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद में स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। 30 दिन तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस 30 दिनों के भीतर सभी दल मिलकर एक साझा सरकार बना सकते हैं। ये साझा सरकार बनाने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक नाम तय करेंगे, उसको सभी समर्थन देंगे और एक कार्यवाहक सरकार वहां बनेगी। लेकिन उससे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर 30 दिन का कार्यकाल स्पीकर को मिलेगा। नई सरकार के गठन के बाद नया राष्ट्रपति चुना जाएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो बचा हुआ वक्त है वो क्या नए राष्ट्रपति को दिया जाएगा या पूर्णकालिक राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, फिर से पूरे नए चुनाव होंगे, ये भी देखने वाली बात है। तो श्रीलंका में जो हालात हैं वो लगातार आर्थिक संकट के बाद उथल पुथल भरे हैं। लगातार वहाँ पर बवाल हो रहा है, युवा गुस्से से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हालात रोज़ के रोज़ बिगड़ते चले जा रहे हैं। 3 महीने पहले जब आर्थिक संकट से गुजरा देश तो उसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।